रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? होपफुली सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सोलाना का एनालिसिस करेंगे। एसओएल यूएसडीटी का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में इसकी क्या मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हम देखें तो जिस जगह पे इस टाइम ये है वहीं पे ही इसकी एक जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाला रीजन जो है। तो अगर इसने फेबररी की मंथ की क्लोजिंग जो है इससे नीचे ही दे दी हमें, तो देन ये फिर और ज़्यादा डाउन आ सकता है। फेबररी की क्लोजिंग अगर इसने अगर फेबररी क्लोजिंग इसने 70 से बिलो दे दी, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है सेल वाली साइड पे, वो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है वो ये है। ऑलमोस्ट ये कहते हैं कि आपका नेक्स्ट टारगेट आपका 45 है। ये मंथ की क्लोजिंग की बेस में बात करूँ, अगर मंथ की क्लोजिंग 70 पे आती है तो नेक्स्ट मंथ भी ये बेरिश रहेगा और नेक्स्ट मंथ का टारगेट इसका ये होगा 45। तो 45 तक ये आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अप साइड की बात की जाए तो अप साइड पे इसने एक ये मेजर सपोर्ट थी जिसको इसने ब्रेक किया। तो वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में अब हमें क्या नज़र आ रहा है। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में भी यही है कि आप अगर 170 ब्रेक करता है ये, तो देन ये फिर जो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन है वो है इसका 50 वाला, देन फिर जो है 45 वाला। तो अगर 70 ब्रेक करता है तो आप माइंड में रखेंगे ये 45 से 50 तक आ सकता है अगर मंथ की क्लोजिंग में 70 से नीचे देते हैं। और अगर हम देखें तो इसने एक ये मेजर सपोर्ट ब्रेक की हुई है, उसके बाद इसने एक ये वाला सपोर्ट वाला रीजन था ये इसने ब्रेक किया हुआ है। तो इसमें फ़िलहाल अप साइड का पोटेंशियल तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। तमाम जो है ना रेड कैंडल्स ही हैं, जितना भी प्रेशर है वो सारा डाउन साइड पे प्रेशर जो है नज़र आ रहा है। सारी मेजर सपोर्ट जो है ना ब्रेक करता जा रहा है। ये करंट सपोर्ट है, ये एक बार यहाँ से जो है लिक्विडिटी स्विप करके वापस जा चुका है। नेक्स्ट भी जो है ना आज की जो डे की कैंडल है वो नज़र आ रही है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट मंथ जो है ना ये नेक्स्ट वीक भी बेरिश रहेगा और नेक्स्ट मंथ भी जो है ना ये बेरिश रहेगा। तो 70 से बिलो जो है इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 50 है से लेकर 45 के दरमियान जो है ना इसका नेक्स्ट टारगेट है। और अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो अप साइड का पोटेंशियल इसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। तो रिकमेंडेशन यही है कि सेल वाली ट्रेड प्लान करें। यहाँ से इसमें दोबारा से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, देन फिर ये यहाँ पे जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ना बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली सेल साइड की रिकमेंडेशन है। ये कुछ इस तरीके से ऐसे जो है ना ये प्ले हो सकता है। और अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देगा, 90 से ऊपर क्लोजिंग देगा, तो देन ये 100 पे जाएगा, 102 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको 90 से ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है वीकली में। ये वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं। अब अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में भी नज़र आ रहा है कि ये एक जो ऊपर से अब इसने एक रेजिस्टेंस अपने लिए क्रिएट कर दिया। जब तक ये सुपर ब्रेकिंग क्लोजिंग नहीं देगा इसका 100 जाना बहुत मुश्किल है। तो इसको 90 से ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है। तो 90 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जो है ना 100 तक जा सकता है। 100 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन फिर ये जो है ना 120 पे जाएगा। फिलहाल जो प्रेशर नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से टोटल जो है ना बेरिश प्रेशर है। कल के डे की कैंडल इसकी जो है ना बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है सेल वाली साइड पे, सेल वाली साइड की बता रहा हूँ। तो अगर रिट्रेस भी करता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक जो है ना रिट्रेस करके यहाँ से दोबारा से इसमें सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं और दोबारा से तकरीबन जो है ना 50 वाला टारगेट हमें अचीव करने को मिल सकता है। तो सेल वाली साइड की तरफ फोकस रखें, ऊपर से जो है ना इसमें सेलिंग का ट्रेड बनाए। अगर 100 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन बाय वाली साइड पे 90 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन हम इसे एक्सपेक्ट करेंगे कि 100 तक जाएगा। फिलहाल इसमें बाई की जो है कोई पोजीशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। ओनली सेल साइड पे अगर इस जोन से हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, 80 वाले जोन से 85 के राउंड अबाउट 6 सेल की ट्रेड मिलती है। यहाँ से कोई भी एक इन साइड क्लोजिंग आती है, जैसे ये एक इनसाइड क्लोजिंग आई हुई है, अगर यहाँ पे भी एक किसी तरीके से इनसाइड क्लोजिंग मिलती है तो देन हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट करने के बाद हम जो नेक्स्ट टारगेट है वो 50 का ले सकते हैं इजीली। तो सोलाना में भी टोटल बेरिशनेस है। हर टाइम फ्रेम में भी, डेली में भी, मंथली में भी, वीकली में भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली सेल साइड की रिकमेंडेशन है। अगर आप स्पॉट में बाइंग भी करना चाहते हैं तो 50 वाला जोन रिकमेंडेड है कि आप 50 से बाइंग करना स्टार्ट करें, वो भी चंक्स में बाइंग करें, बड़ी बाइंग ना करें। 50 से 45 का जो रीजन है यहाँ तक इसमें आप आराम से बाइंग करें, बड़ी बाइंग ना करें। बड़ी बाइंग जितना आप लॉस से करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है अच्छा प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। इस जोन से बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, इस जोन से ओनली सेलिंग रिकमेंडेशन है। जब तक 90 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आती आप 100 का टारगेट नहीं ले सकते। फिलहाल अगर ऊपर जाते हैं 85 86 पे तो वहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, इनसाइड कैंडल क्लोजिंग आती है इस तरीके से H4 में या डेली में, तो वहाँ से आप सेल की ट्रेड एंट्री लें और तकरीबन जो है ना
40-50 का जो है ईजिली टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो सोलोना में टोटल बिरिशनेस है, बाइंग वाली साइड पे फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी 50 के राउंड 45 से 50 के दरमियान। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।